हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डीएलएड 2025 के ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने वो फॉर्म भर दिए होंगे। अब समस्या ये है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि डीएलएड में आने वाली मैथ्स और रीजनिंग को कैसे सॉल्व किया जाए। तो तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैं ला रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर नई नई वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हम इसमें डीएलएड के पुराने पेपरों को भी सॉल्व करेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएड 2024 के पेपर से, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। देखिए है 2024 डीएलएड के पेपर का पहला क्वेश्चन मैथ से। तो देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालना है देखो। इस 4 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 13 13/4। फिर से समझिए, इस 4 का गुणा किया हमने 3 से और उसमें जोड़ा ही 1, तो 4 3 12 12 1 13 13/4। अब ये ध्यान दीजिए कि ये इस 1 के क्या है, बटे में है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होकर के ऊपर आ जाएगा। तो 2 इक्वल टू ये 13/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/13। अब फिर वही, अब यहाँ पे हमें फिर इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका है, 13 कम, यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास 13 कम 13 13 4 17 17/13। फिर से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि 13 का गुणा 1 से किया है, फिर उसमें क्या किया है, 4 जोड़ दिया है। अब 13 कम 13 13 4 17 17/13। अब फिर यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये क्या है, 1 के अपॉन में, तो ये फिर क्या हो जाएगा, उल्टा होकर के ऊपर। 17/13 था तो ऊपर क्या गया, 13/17। अब ये प्लस का है, इस साइड देखिए ये प्लस का है, उधर गया माइनस, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 2 माइनस 13/17। अब यहाँ पे भी हम पहले इसका क्या करेंगे, हर समान करेंगे। सिंपल है, 17 17 दूनी 34 34 माइनस 13/17। अब 34 में से 13 गया तो ये होता है आपके पास 21/17। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले यहाँ नोटिस कीजिए कि 999 इधर भी है इधर भी है, मतलब ये मान के चलिए कि जो 999 है वो 6 संख्याओं में है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 999 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब आपको ये नोटिस करना है कि ये 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार, तो गुणा 6 प्लस, अब अंदर क्या क्या बचा है, अब अंदर बचा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। ये देखिए ये हमने कैसे लिखा है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन सी। बस इसको इसी फॉर्म में लिखा गया है, ये समझिए, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 5 6 9 जा 54 5 59 54 और 5 59 प्लस इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 6 4 10 15 18 20 और 1 21 21/7। अब 7 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 21, 7 3 जा 21। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 5994 प्लस 3, तो ये आंसर आया हमारे पास 5997। ये आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। फिर से समझिए,
सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ये 999 ये देखना है कि सबसे पहले हमने देखा कि 999 सब में है, तो हमने 999 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। दोबारा हमने देखा कि 999 कितनी बार आ रहा है, तो ये कितनी बार आ गया, 6 बार। क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी गई है तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि हमने इन सबको जोड़ दिया। देखो 2 और 1 3, 3 6 4 10, 5 15 और 6 21, तो इसको लिख दिया 21/7। अब 7 से 21 कितनी बार कटा, 3 बार, 7 3 21। और जब हमने इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो वो आया हमारे पास 5994। अब 5994 हमने क्या कर दिया, जो 3 है उसको जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारे पास 5997। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। चाहे तो इसी सवाल को मतलब दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कैसे। हमने ये तो मान लिया कि कोण, जो कोण है उसका अनुपात हमने क्या ले लिया है, x ले लिया। तो हमेशा ध्यान रखना जो ये आसन कोण होते हैं, जो ये आसन कोण होते हैं, इनका योग होता है 180। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये कितना आ गया आपके पास, 18। एक तरीका ये भी है कोण निकालने का। अब जैसे आपको पता ही है हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का योग। तो सबसे बड़ा कोण है हमारे पास 7x का मतलब 7 × 18, तो ये होता है आपका 126। और उसी तरह से 3x 3 × 18, ये होता है आपका 54। 126 और 54 को जोड़ेंगे तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर। ये भी आपका एक क्या हो सकता है, शॉर्टकट ट्रिक के रूप में ये आपका क्या हो सकता है, एक आंसर हो सकता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि एक चतुर्भुज के चार कोण 3 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 4 के अनुपात में है। तो यदि तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज देखते हैं, इनके नाम दे दो A B C और D, ये इसके 4 शीर्ष या 4 कोण है। तो हमेशा ध्यान रखना जो चतुर्भुज के चारों कोण है उनका योग होता है 360, ठीक है। जो इनका योग होता है वो होता है 360, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कोण का अनुपात बराबर x, कोण का अनुपात बराबर x। तो अब देखिए, अब जैसे 3 अनुपात 7 अनुपात, तो इसको हम बोलेंगे 3x, ये हो गया हमारे पास 7x, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6x और ये हो गया 4x, क्योंकि हमने उस अनुपात को क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम सिंपल कर सकते हैं 3x + 7x + 6x + 4x बराबर 360, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आपके होंगे 10 16 4 20। अब ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में है। सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल और 2 से 36 गया कितनी बार, 18 बार। तो ये तो निकला आपका x का मान। अभी ध्यान रखना कि कोण नहीं निकला, अभी आपका सिर्फ x का मान निकला है। अब जैसे इसमें कहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का योग, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा कोण हो सकता है एक तो ये 7x हो सकता है, और सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है, ये 3x हो सकता है। तो हम पहले 7x की वैल्यू निकालेंगे। 7x बराबर 7 × x, x की वैल्यू क्या है 18, तो 18 × 7 हो गया 126। उसी तरह से 3x बराबर 3 × 18, 18 3 हो गया 54। अब हमने क्या करना है कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए 126 + 54 बराबर 180। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसको क्या करना है, ये हमारे पास कुछ मान दे रखा है, इससे हमें क्या करना है, a और b का मान क्या करना है, निकालना है। तो ध्यान दीजिए कैसे करना है। सबसे पहले सवाल लिखिए, अब आपने छोटी क्लास में पढ़ाई होगा कि जब भी किसी के बटे में रूट वाली संख्या आती है तो उसका हम क्या कर देते हैं, परमेयकरण कर देते हैं। परमेयकरण सिंपल है, हमें क्या करना है, इसी का मल्टीप्लाई ऊपर और इसी का मल्टीप्लाई नीचे। बस इसमें क्या होगा कि चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा,
तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसे देखिए इस तरह से, ये प्लस का था तो हमने किस वाले चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस वाले चिन्ह से। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आया है ये, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे हमेशा एक फॉर्मूला बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। फॉर्मूला बनता है यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी आप चिन्ह वाली संख्याओं का परमेकरण करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 4√3 का स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 35, 5 चौको 20, चिन्हों का भी ध्यान रखना, 2 से 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 तियां 9, वो होगा √9, और जो √9 है वो किसकी वैल्यू होती है 3 की। 7 का वर्ग हो गया आपके पास यहाँ पे 49, और 4 का वर्ग हो गया 16, और √3 का वर्ग हो गया 3। यहाँ पे समझे। फिर ये सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस 5 का गुणा इस 7 के साथ किया, तो 5 7 35। फिर हमने क्या किया, इस 5 का गुणा इसके साथ किया, तो 5 चौको 20। ध्यान रखना रूट वाले के साथ गुणा नहीं होगा, रूट वाले के साथ सिर्फ रूट वाली संख्याएं गुणा होती है। फिर हमने इस 2 का गुणा इस 7 के साथ किया, 2 7 14, चिन्ह का भी ध्यान रखना, वो प्लस का है तो प्लस का आएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस का माइनस, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, तो 4 दूनी 8। अब ध्यान रखिए यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी क्या है रूट, तो ये हो जाएगा 3 तियां 9, और जो 9 है वो किसका मान होता है, वो होता है 3 का मान। जो √9 है वो किसका मान होगा, 3 का मान। अब सेम नीचे 7 का वर्ग 49, वर्ग निकालने के लिए ऐसे करेंगे, 7 गुणा 7, 7 7 49। ठीक है, उसी तरह से 4√3 का वर्ग निकालेंगे तो वो होगा यहाँ पे पहले तो 4 का वर्ग, फिर √3 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16, और √3 का वर्ग निकालेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, तो 16 3 48। यहाँ पे सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ 48, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 8 3 24। अब देखो, अब 35 यहाँ प्लस का है, यहाँ 24 किसका है माइनस का, तो 35 में से प्लस माइनस का माइनस 35 में से 24 गया, तो ये हो गया आपके पास 11। ठीक है, प्लस माइनस, ध्यान रखना इसके पीछे भी √3 है, इसके पीछे भी √3 है, तो सेम रूट वाली संख्या आपस में जुड़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। तो 14 20 में से 14 गया 6। अब 49 में से 48 गया 1। अब बटे में 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं। अब ये तो निकला हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऐसे क्या मान रखें कि जो LHS बराबर RHS हो जाए, A और B का मान। अब यहाँ पे अगर हम तुलना करते हैं, A प्लस B √3 से सिंपल तरीका, अगर हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है 11, तो A बराबर 11। यहाँ पर B है, यहाँ पर क्या है। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सिर्फ 6 लिख देते हैं, पर इस चीज का भी ध्यान रखना, ऑप्शन आपके पास कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 11 6 -11 -6 या फिर 11 -6, इस तरह से आपके पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको एक जैसे लगेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है कि आप उसका चिन्ह भी देखें। चिन्ह कैसे, जैसे यहाँ 6 है तो 6 के साथ क्या चिन्ह है माइनस का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा कि A का मान 11 और B का मान -6। समझे।